नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुरान की आन नूर आयत नंबर 3। ये क्या बोलती है? व्यभिचारी या व्यभिचारिणी या बहुदेववादी स्त्री से निकाह करता है तो व्यभिचारिणी किसी व्यभिचारी या बहुवादी से ही निकाह करते हैं और यह मोमिनों पर हराम है। उसमें क्या क्या है कि अगर कोई स्त्री का करैक्टर लूज है तो उससे जो निकाह है वो हराम है। और बहुदेववादी मतलब जो पैगन्स हैं, जो कि हिंदू हैं जैसे, और जैसे ईसाई हैं, जैसे यहूदी हैं, जो कि एक से ज़्यादा देवताओं की पूजा करते हैं, या बुद्धिस्ट है जो फिर, और या जैन है, तो ये जो इनसे निकाह करना हराम है। मतलब जो करैक्टर लूज स्त्री है और जो काफिर की स्त्रियां, जो नॉन मुस्लिम की स्त्रियां, उनको उन्होंने व्यभिचारिणी की श्रेणी में रखा है। मतलब उनको भी वैश्याओं की श्रेणी में रखा है। ये कितना इस्लाम जो है गैर मुसलमानों की स्त्रियों का रेस्पेक्ट करता है, ये इस आयत से बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। अगली आयत अल्लूर 57। यह कदापि न समझो कि इनकार की नीति अपनाने वाले धरती में काबू से बाहर निकल जाने वाले हैं, उनका ठिकाना आ गया वह बहुत ही बुरा है। तो इसमें अनरूल 57 में बोल रहे हैं कि जो अल्लाह, कुरान और मोहम्मद को नहीं मानता, ये ना समझो कि वो हमसे बचकर निकल जाएंगे। उनको जहन्नुम तो मिलेगा ही, और वो आग में जलकर जलने वाले हैं, और वो आग का ईंधन बनेंगे, और यह बहुत ही बुरा ठिकाना है। मतलब ये डिक्टेटरशिप है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि तुम्हें इस्लाम को अपनाना ही है, नहीं तो तुम्हें जहन्नुम नरक में जाओगे और हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। भले ही हम कितने ही जानवरों को सेक्रीफाइस के नाम पर मार दें, कितने ही काफिरों को हम मार दें, उनकी स्त्रियों के साथ रेप कर लें और उनकी संपत्तियों को लूट लें, उनके मंदिरों को तोड़ दें, उनके चर्चों को तोड़ दें, उनके सिनोगॉग तोड़ दें, उनको कत्ल कर दें, ये सब वाजिब कत्ल और माली गनीमत है। उनकी स्त्रियों को बाज़ार में ब्रॉथल में बेच दें, जैसे काबुल में अहमद शाह अब्दाली ने स्त्रियाँ बेची थी। और ये लोग, जो मुनव्वर राणा जी ने बोला था कि ये अहमद शाह अब्दाली ने कोई जुल्म इंडिया पर नहीं ढाए थे, तो उनको ये बताना चाहता हूँ, जब 1761 में 14 जनवरी को पानीपत का युद्ध हुआ मराठों का और इनका, तो जो मराठे की जो स्त्रियां थी, इन्होंने इनको बंदी बना लिया। और जब पानीपत से ये आगे चले, पानीपत से आगे करनाल के रास्ते बढ़े, कैथल और कुरुक्षेत्र के रास्ते बढ़े, तो इन्होंने हिंदू मराठी स्त्रियों का बलात्कार किया, सड़क पर खुलेआम बलात्कार किया, उन्होंने बेइज्जत किया। उसके बाद हमारे सिख भाई, वीर सिखों ने, मैं सिखों को और हिंदुओं को अलग नहीं मानता हूँ, ये एक ही हैं, क्योंकि सारे पंच प्यारे हिंदू थे। और अगर सिखों में और हिंदुओं में या बौद्ध जैनों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, तो ये सबसे बड़े दुश्मन हैं सनातन वैदिक परंपरा के, और हमारी फूट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अन्यथा 16% हिंदू हैं, 8% बुद्धिस्ट हैं, 24% हो जाते हैं, और बाकी मिला के 2% हैं। तो 26% लोग अगर वर्ल्ड में हैं, तो निश्चित तौर पे इस्लाम से ये बड़ी आबादी है। तो इसलिए इनको फूट डाल कर रखने की कोशिश करते हैं कि ये सब एक ना हो जाए। तो ये हमको बात समझ लेनी चाहिए, हम किस किस आइडियोलॉजी से मुकाबला करना चाहते हैं कि जो हमको काफिर समझती है और वाजिब कत्ल कहती है। और वही जो है मुनव्वर राणा उसी की वकालत करते रहते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था, और अहमद शाह अब्दाली बाबा कौम है या फादर ऑफ द नेशन है अफ़गानिस्तान का। तो आप समझ लीजिए कि कोई अफ़गानिस्तान के लोग भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। लेकिन इन बेचारों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये पश्तून पहले हिंदू ही थे, अभी भी पठान हिंदू मिलते हैं, अफ़गानी हिंदू मिलते हैं जगह जगह। लेकिन इनको ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया 7वीं सदी के बाद। तो ये बहुत भोले लोग हैं। और दूसरी बात है, इन पश्तूनों को तो वैसे भी अलग किया गया है। पश्तूनों की ज़मीन पाकिस्तान में जो डूरंड लाइन है, उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा है, वो अफ़गानिस्तान का इलाका है, और उसमें अफ़गानिस्तान के लोग और पठान रहते हैं, उधर भी पठान रहते हैं। तो इनको इस तरह डिवाइड कर दिया गया है पश्तूनों को अंग्रेज़ों द्वारा, डूरंड लाइन बना के, जिससे ये कमज़ोर पड़ जाएँ। वैसे ही बहादुर कौम है ये, लेकिन इन पश्तूनों को समझना चाहिए कि वो भी हिंदुओं के पूर्वज थे। तो अहमद शाह अब्दाली कभी भी उनका बाबा कौम नहीं हो सकता।
इसको हटाएं और अपनी घर वापसी करें, जिस धर्म में उनके पुरखे थे, किताबें पढ़ें। अब आ जाते हैं इस पर, ये जो जो किसान यूनियन के जो बीके के अध्यक्ष नरेश टिकैत के छोटे भाई राकेश बालियान पर। राकेश बालियान जी कहते हैं कि ये तालिबानी सरकार है। तो मेरा ये अनुरोध है ऐसे लोगों से कि ये एक बार जाए वहाँ, तालिबानों के वहाँ रहें। अब तो तालिबान की सरकार आई गई है, वहाँ रहें और वहाँ की परिस्थितियों को देखें। और ये मुनव्वर राणा नसरुद्दीन शाह ने तो अपना सुर बदल लिया है, वो तो झूठा इंसान है, वो झूठ बोलता है। वो तकिया बोलते हैं इस्लाम में कि अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, मतलब इस्लाम में झूठ भी जायज़ है। दूसरों को बिना मतलब कत्ल करना अगर वो काफिर जायज़ है, उनकी स्त्रियों के साथ रैप करना भी जायज़ है, उनके धन को लूटना भी जायज़ है, मंदिर तोड़ना भी जायज़ है। ये आक्रांता आप इनको क्रूर नहीं समझिए, ये उनकी आइडियोलॉजी है, ये करेंगे, उस चीज़ को ही करेंगे क्योंकि वो कुरान में वही पढ़ रहे हैं। तो ये इसलिए कोई बहस ही नहीं करता। अब इसलिए इनके सुर बदल गए हैं। और कुरान में तो ये भी लिखा है कि नमाज को धीरे धीरे पढ़ो। क्या मानते हैं? भोंपू लगा रखे हैं इन्होंने जगह जगह। तो ये तो खुद ही इस्लाम को मानने को ख़त्म कर दिए हैं। इस्लाम को मानते ही नहीं लोग। इस्लाम की बुरी बुरी बातों को ज़रूर ही मान लेते हैं। काफिरों को कत्ल करना है, काफिरों को लूटना है, इसमें इनका फ़ायदा है, उनकी औरतों को लूटना है। तो ये वोमेन प्लेजर मेटेरियलिस्टिक लोग हैं और ह्यूमनिटी से इनका दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। चाहे अफ़गानी तालिबान हो, अगर जो रिफॉर्मिस्ट हैं, जो मुस्लिमों में रिफॉर्मिस्ट हैं, तो वो समझो कि कुरान को फॉलो ही नहीं कर रहे, वो लगभग एक्स मुस्लिम या एथिस्ट हो चुके हैं। तो ये जो आयतें हैं इस तरह की, जिसमें कि हमारा जो काफिरों की स्त्रियों को व्यभिचारिणियों या वैश्याओं के बराबर माना गया है, चाहे वो भले ही कितनी सच चरित्र और अच्छे चरित्र की हों और काफिर कितना ही अच्छा ना हो, वो आज भी कत्ल है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कुरान ने किस तरह दुनिया में एक वायलेंस पैदा किया, दुनिया में ह्यूमनिटी के खिलाफ एक इनका वो है, एक एजेंडा है। तो इस एजेंडे से हमें कैसे निपटना है, ये सब हमको देखना है। और हमारा उन मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि भाई ऐसी आयतों को जो कि मध्यकालीन युग की थी, अब वो चलने वाली नहीं है। और जो कुरान की साइंस है वो भी बहुत गलत साइंस है, उसमें सारी झूठ भरी हुई है। तो क्या आपके बच्चे यही साइंस पढ़कर आगे साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनेंगे? यही वजह है कि अभी मुस्लिम्स में, ब्रदरन में, हमारे भाइयों में कोई अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मौलाना उसको पढ़ा रहा है पृथ्वी घूम नहीं रही है, और जबकि साइंस पढ़ा रही है स्कूल में पृथ्वी घूम रही है। तो बेचारा कन्फ्यूज, जो कच्चे घड़े की तरह होता। तो आप इनमें आग भर रहे हो कि मदरसों में कि काफिर वाजिबा कातिल है। अरे तुम कितने काफिरों को मारोगे यार? तुमसे 2.5 से 3 गुने ज़्यादा काफिर, 4 गुने ज़्यादा काफिर, तुम कितनों को मारोगे? और उनके पास हथियार सब कुछ है। तो ये बंदे यकीन बातें चलने वाली नहीं है। आप हिंसा क्यों फैला रहे हो भाई? आप मिलजुल के रहो। और बहुत सारे देश से रिफॉर्म हिंदुओं ने किए हैं, हालांकि वैदिक धर्म में ये हिस्सा नहीं थे, जैसे सती प्रथा, घूंघट है, बाल विवाह, सबको रिफॉर्म किया। तो आप भी रिफॉर्म किए कुरान में। तो ये तो चलने वाला नहीं है कि एक मुसलमान 10 के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा? बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता। और अमेरिका ने क्या खोया 20 साल रह के? कोई अमेरिका में हारा नहीं है। उसको जो लेना था अफगानिस्तान से ले गया। बहुत सारी माइनिंग है अफगानिस्तान में। अब अमेरिका कभी नुकसान में नहीं रहता, ये ध्यान में रखिए ना। रसिया नुकसान में रहेगा। नुकसान में रहोगे आप लोग। आप लड़ते हो, सुन्नी शिया के नाम पर लड़ते हो, काफिरों के नाम पर लड़ते हो, 72 करके अहमदियों को मुसलमान करते हो। मतलब सारी सिर पैर की जो फजूल बातें हैं वो आपके दिमाग में घर कर गई हैं, इसलिए आप तरक्की भी नहीं कर पा रहे हो। और जब तरक्की नहीं कर पा रहे हो तो आपका स्तर गरीबी का है। गरीबी का तो आप पढ़ते कम हो, तो ब्रेन वॉश हो जाता है आपको। और ये इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला कि एक मुसलमान 10 हिंदुओं या ईसाइयों के या काफिरों के बराबर होगा। ये सब फालतू की बात है। जब कुरान की साइंस ही झूठी है तो यह आयत कहाँ से सच्चाई कसौटी पर खरी उतर जाएगी? तो इन बातों को छोड़िए और आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए भाई, सब मिलाइए सबको। अब ये देखिए तालिबानी गवर्नमेंट में जो हक्कानी है, हक्कानी जो है कश्मीर में आज़ादी दिलाएगा। ये आज तक तो दिलाया नहीं। इनका हक्कानी का बाप आज़ादी नहीं दिला सकता है। इंडिया इतना शक्तिशाली कंट्री है, 18 दिन में सारे इस्लामिक कंट्रियों को इंडिया हरा सकता है। इंडिया की ताकत का भी गुमान नहीं है आप लोगों को। लेकिन चूँकि हमारे पाकिस्तान में इतने गरीब मुस्लिम, उनको रोटी रोज़ी नहीं मिल रही है। अफ़गानिस्तान में बेचारे हर 3 में से 2 अफ़गानी भूखे हैं। तो हमको पहले इंसानियत देखनी है, हिंदू मुसलमान नहीं देखना। ये हिंदू मुसलमान ना हमने यहीं से पैदा किए हैं, ना कोई अल्लाह ने, ना कोई सर्वशक्तिमान ने सीधा हिंदू मुसलमान बनाया। ये हमारी थ्योरियाँ हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ये अलग बात है कि कुरान में थोड़ा वायलेंस बढ़ा दिया कि मैन मेड रिलीजन है कुरान। और जो सनातन वैदिक धर्म है उसमें ऋषियों ने
अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। हालांकि वो भी ऋषि भी इंसान ही थे, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि दूसरों को मारो या जाति और धर्म के आधार पर मारो। तो इसीलिए सनातन वैदिक धर्म की जो संस्कृति है उच्च संस्कृति है। आपने देखा कि सनातन वैदिक धर्म को फॉलो करने वाला चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, बिना मतलब किसी को कत्ल करता है? नहीं करता। अगर वो कत्ल करता है तो वो सच में हिंदू, सिख और जैन बौद्ध है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे यहाँ सर्टिफाइड नहीं है। लेकिन कुरान में सर्टिफाइड है, मार दो काफिरों को, मार दो, उनकी सिनों के साथ रैप करो, लूटो, बांदी बनाओ, सेक्स चलो बनाओ। तो भाई देखिए, आप कितना भी शोर मचा लें, कितना भी इस बात को छिपा लें, ये जब से ये मीडिया है, सोशल मीडिया, ये सारी बातें डिस्क्लोज हो गई हैं। तो अब आप में सुधार आना चाहिए, क्योंकि कोई डरने वाला तो है नहीं अब आपसे। आपके हथियारों से उनके पास बेहतर हथियार हैं। उनकी काफिरों की पॉपुलेशन भी तुमसे ज़्यादा है, तुम 22-23% हो, वो 78% है। तो आप उनसे कैसे लड़ोगे? और दूसरी बात ये है कि जो सहिष्णुता है, जो कि काइंड हार्टेड जो है, मैं मेरी अपील है काफिरों से, जो सहिष्णुता है, ये काइंड हार्टनेस होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन दुष्टों के साथ नहीं होनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि दुष्ट की दुष्टता सहन करना सबसे बड़ा पाप है। तो अब हमको ये देखना है कि किस तरह से इस सैलाब का, जो दुष्टता का सैलाब है, जो ह्यूमिनिटी का सैलाब है, इससे मुकाबला किया जाए और हमारे भाइयों को भी समझा जाए कि वो गलत तरीके में न जाए, एक मानवता की आड़ बने। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।